दोस्तों, आज के ज़माने में जो व्यक्ति स्पेस में रुचि रखता है, उसके मन में यह सवाल तो अवश्य ही आता होगा कि आखिर पृथ्वी का निर्माण कैसे हुआ और इस पर प्रथम जीव की उत्पत्ति कैसे हुई। इस विषय पर एक थ्योरी है जिस पर लगभग वैज्ञानिक एकमत है। आज के इस वीडियो में हम इस विषय पर ही बात करने वाले हैं। तो हेलो फ्रेंड्स, माय नेम इज अरविंद। चलो शुरू करते हैं आज के इस नए एपिसोड। बिग बैंग के बाद जब सूर्य का निर्माण हुआ तो एक दिन एक सूर्य से भी बड़ा तारा सूर्य के नजदीक से गुजरा तो बड़े तारे के अत्यधिक गुरुत्वाकर्षण के कारण सूर्य में से उसका कुछ भाग उभर कर बाहर आ गया और वह सूर्य को ऑर्बिट करने लगा और बाद में उसने ग्रहों का रूप ले लिया। इसके बाद बड़े वाला तारा तो अपने रास्ते चला गया। उन ग्रहों में सबसे खास ग्रह तीसरे नंबर वाला था जो कि वर्तमान में हमारी पृथ्वी। उस समय पृथ्वी का तापमान बहुत ज्यादा था। धीरे धीरे पृथ्वी का तापमान कम होने लगा। पृथ्वी पर उपस्थित लावा पृथ्वी के केंद्र में समा गया और पृथ्वी पर ठोस सतह का निर्माण हुआ। इसके बाद पृथ्वी का तापमान सामान्य हो गया और इस प्रकार हमारी पृथ्वी व अन्य ग्रहों का निर्माण हुआ। इस थ्योरी के इतना प्रसिद्ध होने का कारण यह है कि इसके पक्ष में एक सबूत है और वो यह सबूत है। यह प्रमाण इस प्रकार है कि जब सूर्य में से भाग उभर कर बाहर आया तो उसने एक श्रृंखला के रूप में रूप ले लिया और वह आगे से पतला और पीछे से पतला और बीच में से मोटा हो गया। इसी कारण सबसे पहले वाला बुध ग्रह छोटा है और बाद में बीच में बृहस्पति बड़ा है और लास्ट में सबसे छोटा वाला ग्रह है। इस प्रकार हुई पृथ्वी की उत्पत्ति। लेकिन आखिर इस पर जीवन की शुरुआत कैसे हुई? पृथ्वी जैसे जैसे ठंडी हुई इस पर जल व ठोस सतह का निर्माण और उस समय पृथ्वी की सूर्य से दूरी न तो इतनी कम थी कि सारा जल वाष्प बनकर उड़ जाए और न ही इतनी अधिक थी कि सारा जल जमकर बर्फ की भांति कठोर हो जाए। इस प्रकार पृथ्वी पर स्थल व जल दोनों उपस्थित थे। जल व स्थल के साथ ही पृथ्वी के पास एक मजबूत वायुमंडल का भी निर्माण हो गया। इसके पश्चात वायुमंडल में उपस्थित तत्वों के संयोग से सरल यौगिक बने, उनसे जटिल यौगिक बने। इन यौगिकों में जीवन के आधार अणु जैसे जल, अमीनो अम्ल, केंद्रीय अम्ल आदि थे। इन तत्वों के घनीभूत होने पर आकस्मिक रूप से अर्थात अचानक से प्रथम जीव की उत्पत्ति हुई। अब बात करते हैं कि सौरमंडल के अन्य ग्रहों पर जीवन क्यों नहीं है। तो इस विषय में भी एक परिकल्पना है। उसके अनुसार सौरमंडल के अन्य ग्रहों पर भी जीवन अल्प मात्रा में विकसित हुआ था, लेकिन उन ग्रहों की सही स्थिति नहीं होने के कारण वह विकसित नहीं हो पाया और जीवन आधा अधूरा ही समाप्त हो गया। हमारी पृथ्वी की भांति हमारे इस ब्रह्मांड में अनेक पृथ्वी जैसे ग्रह हैं जिन पर जीवन हो सकता है और उनकी स्थिति सेम टू सेम पृथ्वी के समान ही है। उन पर जीवन होने के सबूत इकट्ठे किए जा रहे हैं और प्रमाण इकट्ठे किया जा रहे हैं। आने वाले 50 सालों में हमें ये पता लग जाएगा कि क्या दूसरे ग्रहों पर जीवन है और एलियंस के बारे में भी पक्के सबूत मिल जाएंगे। अगर वीडियो अच्छी लगी हो तो इसे लाइक कीजिए और साथ ही हमारे चैनल को सब्सक्राइब कीजिए स्पेस की नई नई जानकारियाँ जानने के लिए।